नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने सुना और जाना था आमाल सत्यपाल की हवेली में धड़ल्ले से घुस गई थी बिना किसी डर के। किसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक सके। हवेली हवेली के वो पत्थर और पत्थरों पर अमाल की वो चमड़े वाली जूतियाँ जो कुछ आवाज़ कर रही थी। जैसे ही हवेली के बड़े से हॉल में पहुंची थी अमाल तो देखा था कि वहाँ कोई और भी है और इन तीनों में बातें हुई थी। बातें तो कविशा की भी हुई थी उसकी बेकरी में किसी एक लेडी से जिसने बताया था कि बनी जो 3 या 4 साल की है, जो अभी तुतला कर ही बोलती है, उसकी माँ गांव के चिकित्सालय में भर्ती है, जिसका बचना या ना बचना ये तय नहीं है कि उसे क्या हुआ है और क्या नहीं। काका से भी कुछ बातें होती हैं और कविशा बन्नी को लेकर घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते हैं अमाल और उदय भी अपने हाथ में बहुत सारी चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज लिए। और फिर अपने रूम में जब अमाल पहुंचती है तो देखती है बाथरूम का दरवाज़ा लॉक है। समझ जाती है कि कविशा अंदर है। अपनी बहुत चतुराई वाली बातों से वो कविशा को मजबूर कर देती है कि वो बाथरूम का दरवाज़ा खोले। तो बस यही पिछला एपिसोड था। कहाँ रिकैप में एक हो जाते हैं। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। कविशा ने अमाल का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया था। खींचकर उसने डोर लॉक किया था और हल्का सा उसे धक्का देकर बाथरूम में ही थोड़ा पीछे कर दिया था। अमाल अचानक से ये सब हो जाने के कारण कुछ होल्ड नहीं कर पाई और वो 4 कदम दूर हो गई कविशा से। कविशा नहा चुकी थी और अपनी टाल को अपने ऊपर वो लपेट चुकी थी। उसने शरारती भरी निगाहों से देखा था अमाल को और अमाल की आंखों में मोहब्बत के सिवाय और कुछ नहीं था। कविशा ने मुंह चिढ़ाया अमाल को और फट से दरवाजे को खोलते हुए वो बाथरूम के बाहर चली गई और उसने बाहर से बाथरूम लॉक कर दिया। अमाल सिर्फ सोचती ही और देखती ही रह गई थी कविशा की इस शरारती हरकत को। बाहर आकर कविशा ने खिलखिलाती हुई हंसी ली थी। जल्दी से नहा लो, सर दर्द का इलाज मैं बाद में करूँगी। ये कहते हुए कविशा अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई थी और अंदर बाथरूम के अमाल सिर्फ दरवाजे की वो नोक हिलाती रही थी। कवि, ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो किसने कहा है छोड़ने के लिए? फ़िलहाल के लिए बाथरूम एंजॉय करो, मेरा मतलब बात। और क्या करती अमाल, उसने डोर की नोक को छोड़ दिया और फिर नहाना पड़ा उसे भी। उसने सोचा जब बाथरूम में आ ही गए हैं तो नहा लेते हैं एक वार्म वाटर के साथ। सर तो उसका सच में दर्द कर रहा था और फिर उसने अपने बात में अपने आप को गुम करना ही ज़रूरी समझा। कविशा वहाँ मुस्कुराते हुए अपनी क्लोथ पहन चुकी थी और अमाल के लिए उसने वो कुर्ता निकाल दिया था जो उसका फेवरेट था। कुर्ता निकाल कर वो मुस्कुराई थी। जल्दी जल्दी बात लेना है, मैं बाहर जा रही हूँ। ये कहते हुए कविशा ने अपने कदम कमरे से बाहर कर दिए पर अमाल मुस्कुराई थी। कविशा के कदम अब किचन की तरफ बढ़े थे तो हॉल से ही गुजर कर जाना होता है किचन में। तो उसने देखा मॉम सामने बैठी है और बनी धीरे धीरे चॉकलेट खा रही है। मॉम अपने उस कसेली को सरौते से काट रही हैं, अपने पानदान को ज़रा व्यवस्थित कर रही हैं और अपनी निगाहें उठा उठा कर वो बनी को देख रही हैं। लेकिन बनी अपनी चॉकलेट खाने में बिजी है। मुस्कुराते हुए कविशा किचन की तरफ बढ़ गई थी तो बनी ने देखा कि कविशा के कदम आगे चले गए तो उसने भी अपने आप को ज़रा सोफे पर कूदते हुए उतारा और फिर वो कविशा के पीछे अपने नन्हे नन्हे कदम लेकर किचन की तरफ बढ़ गई। अरे तू कहाँ चली, खाना बनाना है तुझे? बनी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी आंखों को मौन पर करके उसने अपने कदम आगे ही बढ़ा दिए। देख कविशा, देख देख कहाँ जा रही है, ज़रा इसको भी रोटी बनाना सिखा दे। मॉम की बात पर कविशा मुड़ी थी। अरे बेटा, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? आप वहीं बैठो दादी के पास। नहीं, मुझे आपके पास लेना है। अरे बेटा, मुझे काम करना है, खाना बनाना है ना, रोटी बनानी है तभी तो आप खाओगे। मुझे उनके पास नहीं जाना। अरे क्यों? वो नहीं।
खुश नहीं करेंगी बेटा, दादी है वो आपकी, आओ। कविशा ने बनी का वो बहुत टाइनी सा हाथ अपने हाथ में लिया था और उसके कदमों के साथ कविशा धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगी थी और फिर मॉम के पास पहुंची थी। यहाँ बैठो, गोद में उठाकर वापस सोफे पर बिठा दिया था कविशा ने और फिर से अपनी चॉकलेट को खाते हुए देखा था बनी ने मॉम को। कविशा फिर से किचन की तरफ बढ़ी थी और उसने दासी से कुछ सवाल किए थे कि क्या बन रहा है, क्या बनाने का प्रोग्राम है। तो किचन की दासियों ने उसे बताया तो उसने सब कुछ रिफ्यूज़ कर दिया। उसने नया मेनू बनाया और फिर उस मेनू में क्या था, रूह और अमाल की सारी फेवरेट चीज़ें। फट से उन सब की तैयारी करने लगी थी कविशा। उसके बालों में से जो पानी की चंद बूंदें थी वो ज़रा झड़ चुकी थी। उसने बाल को वॉश नहीं किया था, सिर्फ नहाई थी, तो नहाते वक्त जो भी पानी की बूंदें उसके बालों पर थी वो हट चुकी थी। उसने फ्रिज खोला था। फ्रिज जैसे ही उसने खोला उसे इतनी सारी चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज दिखी। हवेली के हिसाब से उसका फ्रिज भी था। गांव के हिसाब से फ्रिज बहुत बड़ा था, लेकिन हवेली भी तो बहुत बड़ी थी। अरे इतनी सारी चॉकलेट्स कौन लेकर आया है? वो उदय भैया रख कर गए हैं, किचन की दासियों में से एक ने कहा। अच्छा, अमाल लाई होगी रूह के लिए, अपने मन से कहा था ये कविशा ने और उसका चेहरा खिल गया था। फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके वो वापस अपने काम में ज़रा जुट गई थी। अमाल अपना स्नान कर चुकी थी और वो बाहर आई थी अपने उन्हीं कपड़ों में जो कविशा उसे निकाल कर दे आई थी। उसे लगा हॉल में कोई नहीं होगा तो किचन में जाकर उसके हाथ कुछ शरारत करेंगे, लेकिन उसके उस प्लान पे ज़रा पानी फेर दिया था मॉम और बनी ने। दोनों फिर से वैसे ही बैठे हुए थे। अच्छा, तेरी मम्मी का क्या नाम है? मैं क्यों बताऊँ? मुझे नहीं बताना आपको। नक चढ़ी कहीं की, जो इसे लेकर आई है उसी की तरह है ये, मॉम ने कहा था ये। और मॉम की बात सुनकर अमाल मुस्कुरा दी थी। मुस्कुराते हुए वो बनी के पास आकर उसी सोफे पर बैठ गई थी। अरे ऐसे बात नहीं करते, बड़ी है ना आपसे, दादी हैं आपकी। अच्छा, आपका नाम बनी है? अमाल ने प्यार से पूछा। हाँ, मेरा नाम बनी है। और आपकी मम्मी का? मेरी मम्मी का नाम गीता है। जब उसने अपनी मम्मी का नाम बताया तो उसके चेहरे पर एक उदासी आ गई थी। अब अमाल को तो मालूम नहीं था कुछ भी कि क्या है और क्या नहीं, क्यों है यहाँ बनी। कोई बात नहीं, आप उदास क्यों हो गई? चॉकलेट दूसरी लेनी है? मेरी चॉकलेट तो अभी ख़त्म ही नहीं हुई है। अपनी चॉकलेट की तरफ इशारा किया था बनी ने और मुस्कुरा दी थी अमाल। मॉम, हमारी रूह कहाँ है? अपने कमरे में ही थी बेटा, जब मैं नीचे आई तो वो सोई हुई थी, मैंने उसे परेशान नहीं किया। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। अमाल ने ये कहकर अपने कदम ऊपर सीढ़ियों की तरफ कर दिए थे और फिर रूह का रूम जाकर खोला था तो रूह लेटी हुई थी। बेटा, आप जाग रहे हो? अमाल ने पूछा था बेहद प्यार से और बस अपनी गर्दन हल्के से हिलाकर रूह ने अपना रुख अमाल की तरफ किया था। ठीक है, आप लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक सो रही थी। मैं रात को क्या करूँगी फिर? रात को क्या करेंगी? अपनी एके से बात, और क्या। मुस्कुरा दिए थे अमाल के लब और रूह उठकर बैठ गई थी। चलो उठ जाओ, खाना नहीं खाना है? माथा चूम लिया था अमाल ने रूह का और रूह अमाल के सीने से लगाई थी। थैंक यू एके। थैंक यू? थैंक यू किस लिए बेटा? अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो। चुप, एकदम चुप, शट अप। दोबारा ये सारे शब्द कहे तो मार पड़ेगी बहुत अपनी एके से, अपने सामने करते हुए रूह से कहा था अमाल ने। ऐसा नहीं सोचते। अमाल ने रूह के बालों को ज़रा सैंतना शुरू किया था। एके, बोलो बेटा। वो गोल्ड हॉर्स से आप मिले थे? लेकिन ये आपको कैसे पता लगा?
वो बिना ने बताया, अमाल ने कड़क होकर पूछा। रूह ने सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। इतना जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत है सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की, समझिए आप। एके आई लव यू टू मेरा बच्चा। चलो मुँह हाथ धो लो। ये कहते हुए अमाल खड़ी हुई थी अपनी रूह के माथे को चूमकर, और फिर उसने अपने कदम छत की तरफ बढ़ा दिए थे। और छत पर जाकर सबसे पहले उसने अपने पक्षियों के घरों को देखा था, उनके खाने को देखा था, उनके पानी को देखा था। तोते और मैना बड़े आराम से सोए हुए थे। कबूतर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो कबूतर होते हैं ना, देखने में बड़े सीधे होते हैं, लेकिन रात का प्रोग्राम इनका अलग ही होता है। तो बस वो अपनी प्रोग्रामिंग में लगे हुए थे और अमाल ज़रा अपने इस टेरिस को संवारने लगी थी। थोड़ा सा वक्त आगे बीता था और खाना तैयार हो गया था। दासियों ने मिलकर कविशा के साथ खाने को इस खूबसूरत से टेबल पर लगा दिया था। काका आज किसी काम से बाहर चले गए थे। बस जल्दी जल्दी 2 कदम नीचे उतरे थे सीढ़ियों से और देखा था कि खाने के टेबल पर सभी पहले से ही बैठे हुए हैं और वो कदम किसी और के नहीं, अमाल के थे। वो फट से अपनी चेयर पर आकर बैठना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा उसकी चेयर तो फुल है, क्योंकि उस पर वो छोटी बनी बैठी हुई थी। हेड ऑफ़ द फैमिली की चेयर पर मॉम है और उसके बगल में ही रूह है। आज रूह को अपने बगल वाली कुर्सी पर बिठाया था कविशा ने। तो खाना तैयार है? अपनी आंखों में चमक लेते हुए अमाल ने कविशा की तरफ देखकर पूछा। हाँ तैयार है। बैठ गई थी अब अमाल कविशा के ठीक सामने वाली चेयर पर। उदय कहाँ है? अरे वो किसी काम से गया है, अमाल के पूछने पर मोम ने जवाब दिया था। काम इस वक्त? मेरे को तो उसने इतना ही कहा था अमाल ने कि उसके दिमाग ने उसे कुछ मैसेज भेज दिए थे और उसने वो पॉइंट पकड़ लिया था और वो चुप हो गई थी, उसके लब मुस्कुरा दिए थे। बहुत तेज भूख लगी है मॉम, क्या बनवाया आज आपने? एक बाउल का ढक्कन हटाते हुए अमाल बोली थी और जैसे ही ढक्कन हटा था उसके लब्स वहीं रुक से गए थे। वाह ये ये कविशा ने खाना बनाया है, मॉम ने धीरे से कहा था और अपनी थाली से एक निवाला तोड़कर रूह के लबों पर लगा दिया था। रूह ने वो निवाला ग्रहण कर लिया था। एक बहुत टेस्टी है और सबसे बड़ी बात आपको मालूम है, आपका और मेरा फेवरेट है सारी चीज़ें। पहला निवाला मॉम ने अब अमाल की तरफ भी बढ़ाया था। अमाल ने पहले प्यार भरी निगाहों से कविशा को देखा, फिर उन्हीं निगाहों से मॉम को देखा और फिर वो निवाला उसने भी ग्रहण किया और धीरे धीरे उस निवाले को चबाने लगी। पहला निवाला मॉम ही खिलाती है, तो बस मॉम ने अब वो निवाला तोड़कर कविशा के आगे किया था। बीच में रू थी, कविशा को ज़रा खींचना पड़ा था अपने आप को। अब खाओ तुम लोग, कब तक मेरे हाथ से खाते रहोगे? अपने हाथ से खाना सीखो। और क्या, अपने अपने हाथ से को क्यों नहीं खाते आप लोग? बनी ने धीरे से कहा था और सबकी निगाहें वो अपनी इस तोतली आवाज़ पर खींच ले गई थी। मेरी मम्मी तो मुझे अपने आप ही खाने देती है। अच्छा, ये कहते हुए कविशा ने एक निवाला तोड़कर बनी को खिलाया था। अगर आपकी मम्मी आपको अपने आप खाने देती हैं तो आप मेरी भी आंटी के हाथ से क्यों खा रही हैं? वो तो आंटी नहीं है, वो मेरी दीदी हैं। वो तो मेरी दीदी है ना, मुझे लेकर आई हैं तो फिर मुझे खिलाएंगी। अच्छा जी। कविशा सिर्फ मुस्कुरा रही थी अमाल की इन बातों पर। रूह को भी कविशा ने अपने हाथ से एक निवाला तोड़कर खिलाया था। मॉम पहला निवाला खिलाकर फ्री हो गई थी और कविशा ने अब अपने निवाले एक रूह को तो एक बनी को सौंप दिए थे। अमाल चुपचाप अपने हाथ में रोटी का निवाला तोड़कर बैठी हुई थी। तभी निगाहों से ही कहा था कविशा ने, खाओ ना। अपनी निगाहों से ज़रा ना में इशारा किया था अमाल ने। नहीं, मुझे नहीं खाना, अपनी भवेंसी कोड़ ली थी। प्लीज़ खाओ, अपने चेहरे के भाव से यहाँ इसरार किया था कविशा ने। प्लीज़ खा लो। मुझे नहीं खाना। अरे
बॉबी। कविशा इशारों इशारों में भूल गई थी कि उसे फीड कराना है। रू और बनी को दोनों उसी की तरफ देख रहे थे। हाँ, अपना ध्यान अपनी अमाल से निकाल कर रू पर किया था कविशा ने। दीदी मुझे भी तो खाना है ना। हाँ हाँ। अब कविशा इन दोनों में बिजी हो गई थी। अमाल क्या करती, हार मानकर उसे निवाला तोड़कर खुद ही खाना पड़ा था, क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। अमाल धीरे धीरे अपने निवाले को खा रही थी और मॉम से कुछ ऐसे ही जर्नली बातें कर रही थी। तभी अमाल ने अपने सीधे पैर को ज़रा खींच कर आगे बढ़ा दिया था और अपने सीधे पैर के थंब को कविशा के पैर के थंब से टच कर दिया था। जैसे ही अमाल ने टेबल के नीचे से ये किया, कविशा की बॉडी में एक करंट दौड़ा और उसने हैरानी भरी निगाहों से बिजली की तेज़ी के साथ अमाल की तरफ चेहरा किया। तो अमाल तो मॉम से बातें कर रही थी, लेकिन उसकी शरारत कविशा से जारी थी। उसने थंब को हल्का हल्का ऊपर सरकाना शुरू किया था। कविशा ने एक भारी घूंट गटका था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसकी सांसें ज़रा अनरिदम हो गई थी कि अगर इसका पैर इधर उधर हो गया तो रू बगल में ही है, वो क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, और अगर मॉम के पैर से कहीं कुछ टच हो गया तो। इसलिए कविशा ने अपने जो पैर हैं वो पीछे करने शुरू किए। फट से दबा दिया था अमाल ने अपने थंब से उसके पैर के थंब को, जिसे हल्का सा पेन हुआ था कविशा को। उसने अपनी भवेंसी खोल ली थी, उसके हाथ ज़रा से हिल गए थे। क्या हुआ भाभी? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब अमाल ने देखा था कविशा को और उसकी निगाहों में शरारत के अलावा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अपनी आँखों से ही यही प्यार करना शुरू कर देगी उसे, वो भी बिना किसी पर्दे के। दीदी मुझे भी तो खाना है, बनी भी बोल पड़ी थी। हाँ, हल्का सा नर्वस आ रही थी कविशा, लेकिन अमाल के वो पैर और नज़दीक आते जा रहे थे। फीट को टच कर लेने के बाद अमाल ने अपनी कुर्सी को ज़रा टेबल से सटा दिया था, ताकि उसके पैरों की जो पहुंच है वो और दूर तक जा सके। कविशा ने अपने पैर को खींचना चाहा था, लेकिन अमाल ने अपनी निगाहों से मना किया था। ये चिताया था कि अगर पीछे किए पैर तो मैं। कविशा करती भी तो क्या करती, उसने अपने पैर को हिलाया ही नहीं। अमाल के पैर की पहुंच अब ऊपर बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे उसका वो पैर का थंब कविशा की काफ मसल पर पहुंचा था और ऊपर बढ़ने लगा था। गुदगुदी हो रही थी कविशा को। कैसे उसने ये कंट्रोल किया था वो ही जानती थी। तभी रू बोल पड़ी थी, बस भाभी मेरा हो गया। अरे बादाम का हलवा। उसी नर्वस वाले अंदाज से अपने लफ्ज़ बाहर निकाले थे कविशा ने। बस थोड़ा सा। अच्छा मुँह खोलो। जैसे ही मुँह खोलने के लिए कविशा ने रू से कहा, अमाल ने तेजी से अपने उस थंब को कविशा की नी के ठीक नीचे धसासा दिया। आप, और उसकी आवाज़ निकल आई थी। क्या हुआ भाभी? ओह कुछ नहीं, वो थोड़ा सा क्रैम्प है कमर में। कमर में क्रैम्प है? तुझे मना किया था ना मैंने किचन में काम करने से, फिर क्यों गई थी तू जब इतनी तकलीफ़ थी? बेकरी में काम करती है फिर कभी बेटा। मॉम वो कुछ नहीं है वो। अमाल ने अपने अब पैर खींच लिए थे, क्योंकि घूर कर देखा था कविशा ने और अमाल मुस्कुरा दी थी। अब बनी का खाना भी पूरा हो गया था। मॉम मैं कमरे में आराम करने जाऊँ? रू ने पूछा था। हाँ हाँ बेटा तू चल, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। जी मॉम। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट बच्चा। अरे अरे ऐसे कैसे गुड नाइट? रुको। अमाल ने रू को पकड़कर वहीं चेयर पर बिठाया। जो मैं अपनी बच्चे के लिए लाई थी वो तो मेरे बच्चे ने देखा ही नहीं। फट से फ्रिज खोला था जाकर अमाल ने और फ्रिज में से वो सारी चॉकलेट्स पेस्ट्रीज़ ले आई थे। वाओ, एके ये सब मेरे लिए? हाँ ये सब मेरे बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू टू मेरा बच्चा।
लेकिन अभी तो पेट बिल्कुल फुल है। बस मैं अपनी ये फेवरेट चॉकलेट खाऊंगी। इन चॉकलेट के बंचेस में से एक अपनी फेवरेट चॉकलेट निकाल ली थी। रू ने बनी देख रही थी। मुझे भी तो चॉकलेट चाहिए ना। अरे हाँ हाँ, ये लो। रू ने भी एक बड़ी सी चॉकलेट निकाल कर बनी को दी। नहीं, बहुत रात हो गई, अब चॉकलेट नहीं खानी है आपको, सुबह खाना। एक ही नहीं टोक दिया था बनी को। अभी सोने का टाइम है ना। चलो ये वापस फ्रिज में रखवा दे। मॉम ने माल को कहा और दासियों ने उठाकर वापस उसे फ्रिज में रख दिया। अपनी चॉकलेट थामे हुए रू अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी और मॉम ज़रा टहलना चाहती थी तो वो अपने गार्डन में निकल गई थी। मॉम जाते हुए मॉम को रोका था कविशा ने। क्या हुआ? वो बनी को मैं अपने साथ अपने कमरे में सुला लूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें मुझसे क्या पूछ रही है? पूरी हवेली तेरी है, जहाँ इसे सुलाना है सुला ले। लेकिन हाँ, तुम दोनों को देख लो अपने रूम में सुला सकते हो कि नहीं। ये कहकर ज़रा मुस्कुराए थे मॉम के वो लब खिंचे थे और दोनों ने एक दूसरे को देखा था। अमाल अपनी निगाहों से कह रही थी कि क्या बोल रही हो। कविशा भी कह रही थी, अरे तो कहाँ सुलाऊंगी मैं उसे। देखा, मैंने कहा ना पहले बात कर लो। कुछ बात नहीं करनी है मॉम, वो मेरे कमरे में ही सोएगी। यहाँ ज़रा लाल हो गए थे कविशा के गाल। मॉम मुस्कुराई थी और दोनों की इस खिंचाव को समझ गई थी और अपने कदम गार्डन की तरफ बढ़ा दिए थे। ये क्या बात हुई? हमारे रूम में? कवि, बहुत सारे रूम में। अमाल, वो बच्ची है अभी, उसे कुछ चाहिए होगा या रात को डर गई तो। क्या मतलब? अच्छा ना, ठीक है। अपनी भवीसी कोड़ी थी यहाँ अमाल ने और वो थोड़ा सा नाराज़गी मोड़ लेकर टेरेस की तरफ बढ़ गई थी। उसे जाते देख हल्का सा मुस्कुराई थी कविशा और बनी को अपनी गोद में उठाकर वो अपने कमरे में चली गई थी। दासियों को कुछ ऑर्डर्स दिए थे। वो एक छोटी सी चारपाई होती है ना गांव में, वो ही लेकर आने के लिए दासियाँ ले आई थी और बिस्तर लगा दिया था अमाल के कमरे में उस छोटी सी बच्ची का। और सच में वो बच्ची थक गई थी। जैसे ही अमाल ने गोद से उठाकर उसे उस चारपाई पर लिटाकर चादर उड़ाई, वो सो गई थी। उसकी आंखें बंद थीं। रूह की दी हुई चॉकलेट बनी के उन टाइनी हाथों में थी। धीरे से उस चॉकलेट को निकाल कर कविशा खड़ी हुई थी और फिर फ्रिज की तरफ बढ़ गई थी किचन में वो चॉकलेट वापस वहाँ रखने के लिए। कविशा ने ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा। उसके कदम टेरिस पर जाना चाहते थे लेकिन उसने रोक लिया। बहुत मुंह बना लिया होगा, कैसे मनाऊं। हाँ, ये कहते हुए वापस वो अपने रूम में चली गई। हेलो। हाँ, क्या हुआ इतनी रात को? प्रिया ने पूछा था उदय से। अब नीचे देखो ना। क्या मतलब नीचे देखो? क्या तुम बाहर हो घर के? अपनी भवें से कोड़कर प्रिया ने पूछा। हाँ, मैं बाहर ही हूँ। पागल हो गए उदय, अगर किसी ने देख लिया तो? माँ से शिकायत कर देगा वो। हाँ तो करने दो ना। तुम आओगे या नहीं? उदय ने कहा। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, अच्छा ठीक है। प्रिया ने ये कहकर अपनी खिड़की के उस छोटे से दरवाजे को खोला और देखा उदय अपनी कार के पास खड़ा है। मुझे मिलना है। ये क्या बात हुई? तुम दिन पर दिन कितने ज़िद्दी होते जा रहे हो। देखो, मैं तुम्हें ढील देने लगी इसका ये मतलब नहीं है कि प्लीज़। अरे उदय, प्रिया, ठीक है, आ रही हूँ। ये कहते हुए प्रिया ने फ़ोन कट कर दिया था और अपने कदम बड़ी सावधानी से उसने नीचे उतारे थे। दरवाज़ा धीरे से खोलकर वो उदय के पास पहुँच गई थी। उदय अपनी कार के दरवाजे के पास खड़ा था। ज़्यादा लाइट्स नहीं थी यहाँ। जो भी जनरेटर के थ्रू किसी किसी के आंगन में लाइट जल रही थी वही लाइट थी। उन्हीं का उजियारा था और कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ इतनी रात को? अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो देखने दो ना। क्या तुम डरती हो लोगों से? नहीं, मैं लोगों से नहीं डरती, माँ से डरती हूँ। क्या काम है?
सिर्फ काम के लिए आऊँगा क्या? बस तुम्हें देखना था, आ गया। ये तुम्हारे लिए। चॉकलेट निकाल कर उदय ने प्रिया के सामने की थी। तुम ये चॉकलेट देने आए हो मुझे इतनी रात को, इतनी दूर? हाँ, अपनी अपनी जान को चॉकलेट देने आया हूँ। फिर दूरी क्या और रात क्या? तुम पागल हो उदय। हाँ, हूँ पागल। अच्छा ठीक है, अब चॉकलेट दे दिया ना, अब जाओ। अब आप ठीक है। जैसे उदय कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। ये साफ साफ जाहिर हो रहा था जब वो अपनी गर्दन को सहला रहा था। ठीक है, जाओ, प्रिया ने कहा और उसने अपनी कार का डोर खोलकर अपने आप को ड्राइविंग सीट पर बिठाकर डोर बंद कर दिया। प्रिया धीरे से उसके पास आई, खिड़की से अपना सर झुकाया और उदय के गाल पर एक छोटा सा चुंबन देकर भाग गई। और उदय का दिल जैसे वहाँ रुक गया। उदय कुछ समझ या सोच ही नहीं पाया। उसका सीधा हाथ ऑटोमेटिकली उसकी दाहिने गाल पर गया और उसका दिल बाहर आने की राह ढूंढने लगा। लेकिन दिल जितनी भी राह ढूंढ ले वो बाहर नहीं आ सकता। तो बस यही हाल था उदय का। उसने अपने आप को थोड़ी देर तक ऐसे ही रखा और प्रिया अंदर घर में चली गई। वापस वो खिड़की पर गई, तब भी उदय अपनी कार में बैठकर अपने गालों को सहला रहा था। उसने नज़रें उठाकर खिड़की की तरफ देखा और प्रिया ने इशारे में उसे जाने के लिए कहा। उसका इशारा फॉलो करते हुए उदय ने अपनी कार की स्टीयरिंग को घुमा दिया। यहाँ थोड़ा वक्त निकल ही गया था। टेरेस से नीचे उतर रही थी अमाल मुस्कुराते हुए। उसके कदम अपने रूम की तरफ गए तो उसने देखा रूम का दरवाज़ा खुला है और कमरे में मध्यम लाइट है। उसे लगा सो गई है कविशा। वो धीरे से आई, दरवाज़ा उसने धीरे से बंद किया। उसने 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि 2 बाहों ने आकर उसे जकड़ लिया था और अमाल की दिल की धड़कन रुक गई थी। उसने उन दोनों बाजुओं को अपने हाथों से पकड़ा। तो मेरी अमाल मुझसे नाराज़ है? हाँ है। अपनी चिन को ऊपर किया था अमाल ने। क्यों? मैंने क्या किया? ये कहते हुए कविशा ने अपनी चिन को अमाल के कंधे में धसा सा दिया, जिससे अमाल के लब मुस्कुराना चाहते थे, लेकिन उसने उस मुस्कुराहट को थाम लिया था। कविशा फट से उसके सामने आ गई थी। जब अमाल की नज़र कविशा पर गई तो उसकी नाराज़गी जो झूठी थी वो ख़त्म क्या, वैनिश हो गई, क्योंकि कविशा ने फिर से उसका वो कुर्ता पहना था जो पतली से भी पतली धारियाँ लिए हुए था। अमाल की धड़कन रुक गई। कविशा ने अपनी गर्दन को उचका दिया। तो अभी भी कोई नाराज़ है? हाँ है। मेरे सामने मेरी बीवी किसी और को खाना खिलाए, क्या मुझे जलन नहीं होगी? अमाल की इस प्यारी बात पर कविशा के लब खींच से आए थे। क्या कहा? रूह है वो? हाँ तो? और वो बच्ची है? हाँ तो? मेरी बीवी का फर्ज बनता है सबसे पहले वो मुझे खिलाए। अमाल। क्या अमाल? मुझे नहीं बात करनी। अच्छा, सच में नहीं बात करनी? अपने गाल को चिपका दिया था कविशा ने अमाल के गाल पर, क्योंकि उसने अपना मुंह जो फेर लिया था। हाँ, नहीं करनी। अमाल ये कह रही थी, लेकिन उसके हाथ कविशा की कमर पर बराबर जमे हुए थे। कविशा की कमर पर उसकी हथेलियाँ बराबर ये भी महसूस कर रही थी कि कुर्ते के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर इस सड़ू इंसान को ऐसे ही छोड़ देते और सोने चलते हैं। ये कहते हुए कविशा मुड़ी थी और आगे जाना चाहा था। उसने फट से उसके स्टमक के साइड वाले कुर्ते को अपनी मुट्ठी में पकड़ा था और खींच लिया था। अमाल ने कविशा को अपनी तरफ खींचते ही वो उसके ऊपर टकरा गई थी। जाने की जुर्रत भी की ना तो तुम्हें मैं, ये कहते हुए अपने लब
अमाल ने कविशा के लबों पर रख दिए थे और फिर लबों ने चाल चली थी। चाल इतनी मुलायम कि कोई आवाज़ नहीं, लेकिन फिर भी इस कमरे में कुछ गूंज रहा था। दोनों ने एक दूसरे के लबों को अपने लबों में पकड़ा और फिर चूसना शुरू किया। सांसें तेज हुई थी दोनों के बदन एक हो गए थे। कविशा के हाथ अमाल की गर्दन में लिपटाए थे और अमाल के हाथ कविशा की बैक पर नाच रहे थे, कुर्ते के ऊपर से ही। अमाल के गर्दन को ज़रा झुकना होता था कविशा के होठों तक पहुंचने के लिए, तो बस वो हल्का हल्का अपनी गर्दन को नीचे धकेल रही थी, पकड़ने के लिए प्रॉपर कविशा के अधरों को। बस जब सांसों की कमी महसूस होने लगी तो दोनों ने ज़रा एक दूसरे को देखा और फिर अमाल की निगाह उस छोटी सी चारपाई पर गई और उसकी निगाहों ने इशारा किया कविशा को। कविशा ने अपने कंधों को उचका दिया। पहले खुद ही उस बच्ची को यहाँ सुलाया और अब मेरी बीवी कह रही है कि उसे नहीं मालूम। नहीं मालूम, ठीक है, तो फिर टेरेस पर चलते हैं। टेरेस पर ऐसे, कविशा ने अपनी तरफ इशारा किया था। हाँ ऐसे, ये कहते हुए अमाल ने कविशा को अपनी गोद में उठा लिया था और वो दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। आप आगे मत बढ़िए, वापस आ जाइए, वापस आकर अपनी जगह बैठिए, आराम से सांस लीजिए। पानी वानी चाहिए तो पानी वानी पीजिए, क्योंकि आज के एपिसोड में इतना ही। अरे इतना ही का क्या मतलब, इतना बड़ा एपिसोड तो पहुंच गया आपके पास। खुश रहिए, मुस्कुराइए, और क्या सड़ा हुआ मुंह बनाकर बैठे रहते हैं। तो बस ज़रा स्माइल को खींचिए, कोशिश कीजिए 4 से 8 इंच, 8 इंच से 16, 16 से 32 कोशिश करिए। कोशिश जब तक आप करते हैं उतने से टाइम पीरियड के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।